यद्यपि हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंतों का चित्र सर्वोच्च स्थान पर सदा के लिए विद्यमान है, फिर भी जिस प्रकार हम रोज पूजन करने के अवसर पर हमारे इष्ट देव का आह्वान करते हैं कि हे स्वामी पधारिए पधारिए, यहाँ विराजमान होइए, ताकि हमें उनका निकट सानिध्य प्राप्त हो सके। हमने अपने उन आचार्य भगवंतों के चित्रपट को भी उनसे अपनी निकटता बढ़ाने हेतु यहाँ नीचे भी विराजमान किया है और उनकी अनावरण विधि संपन्न हुई। इन आचार्य भगवंतों के अतिरिक्त वे पंडित टोडरमल जी, उनकी महिमा जितनी कही जाए कम है। हम सब अनेकों वर्षों से उनकी महिमा का गुणगान करते आ रहे हैं, परंतु उनमें इतने गूढ़ रहस्य हैं कि हम जितनी बार उनका अध्ययन करें तो कुछ कुछ नया हमें दिखाई देता है। यदि मैं कहूं कि पंडित टोडरमल जी एकमात्र ऐसे महान दार्शनिक विद्वान हैं जिन्होंने आगम शास्त्रों का, अध्यात्म शास्त्रों का तो गहराई से अध्ययन किया ही, उन्होंने तत्कालीन जनमानस का भी उसी गहराई से अध्ययन किया और उनके महान ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दोनों ही प्रकार के उद्धरण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। जहां उन्होंने जिन तथ्यों की पुष्टि की, उन तथ्यों की पुष्टि के लिए अध्यात्म ग्रंथों और आगम ग्रंथों के भरपूर उद्धरण प्रस्तुत किए। उसके साथ ही जहां उन्होंने जनमानस का अध्ययन किया था, हमारे अंदर झांक करके हमारी वृत्तियों को देखा था और उन वृत्तियों को उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चित्रित किया। ऐसा अद्भुत सामंजस्य दूसरी जगह मिलना दुर्लभ है, इसलिए हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। और उस महान अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को जब लगभग सारा युग यह मान चुका था कि आत्मा परमात्मा की बातें, आत्म कल्याण की बातें, भगवान बनने की बातें, ये सब हमारे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इस पंचम काल में मोक्ष तो होता ही नहीं है, तब व्यर्थ ही इन बातों की चर्चा करके क्या लाभ है। भारत के पश्चिम से एक सूर्य होगा और उसने इस क्रांति का सूत्रपात किया, इस बात का उद्घोष किया, हूं भगवान छू अने बद्धा भगवान थाओ। आपको लगता है क्यों चीख चीख करके व्यर्थ ही एक्साइटमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? इसमें क्या है क्या इसमें? ना समझ लोगों को इस बात की गहराई समझ में नहीं आएगी। अरे जिसने इस चलते फिरते पामर और जीवों को परमात्मा, इन पामर जीवों में परमात्मा के दर्शन किए और परमात्मा स्वरूप के दर्शन करवाए, ये कोई साधारण क्रांति है? हम उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं और अत्यंत कृतज्ञता के साथ में हम उन्हें इस अवसर पर उनका स्मरण करते हैं। इस भवन का नाम है
ज्ञान तीर्थ। किसने रखा इसका नाम ज्ञान तीर्थ? शांति जी, आपने कुछ रिकॉर्ड्स खंगाले, देखे कब यहां पे ये ज्ञान तीर्थ का नाम शुरू हो गया? किसने रखा नाम? इसका नाम तो था टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। ये ज्ञान तीर्थ कहां से आ गया? ये ज्ञान तीर्थ नाम किसी ने दिया नहीं है, ये हमने उपार्जित किया है, अर्जित किया है अपने कर्तृत्व से। पिछले 58 साल से लगातार ज्ञान की आराधना करते करते अनायास ही इसका नाम ज्ञान तीर्थ पड़ गया। लंबी बात नहीं करूंगा, समय कम है। बरन्नी ने जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी। अब मति की बात ना भी करें तो समय की कमी तो बहुत है। इस ज्ञान तीर्थ में यह ज्ञान यज्ञ तो निरंतर चलता रहता है। हमारी नीति है ज्ञान हमारा मतलब मैं अपने आप को तीर्थंकर परमात्मा और आचार्य भगवंतों से संबद्ध कर रहा हूं। ज्ञान हमारा, माल हमारा और साधन आपके मतलब आज के युग में जो भी साधन उपलब्ध हैं, हम कोई साधन छोड़ेंगे नहीं, पर उन साधनों का उपयोग करके हम मात्र ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। दाल रोटी पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साधना मात्र ज्ञान की करेंगे। और इस काम के लिए आज एक विशाल टीम हमारे पास में मौजूद है। 48 साल की साधना का यह परिणाम है कि आज हम सक्षम हैं कि देश में विदेश में साल के किसी भी समय में अगर किसी भी कोने में ज्ञान की पिपासा जागृत हो तो हम उसको तृप्त करने में सक्षम हैं। अगर हम अपने अंतर में झांक करके देखें तो हम पाएंगे, हम घोषणा करते हैं कि हमारे दो उद्देश्य हैं, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। हम मुमुक्षु लोग जो भी स्वाध्याय करते हैं, रमेश जी, प्रदर्शन के लिए नहीं करते, किसी और के लिए नहीं करते, स्वयं अपने आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। इस उम्र के इस पड़ाव पर YouTube पर मुझ जैसे बूढ़े लोग, यही तो सुनना था। जब स्वास्थ्य की वीडियोस देखते हैं ना, किसके लिए देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि कल से मुझे एक डिस्पेंसरी खोलनी है और लोगों का इलाज करना है? नहीं, अपने स्वास्थ्य की संभाल के लिए हम स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखते हैं। ऐसे ही हमारी ये सारा ये मुमुक्षु समाज ये दूसरों का इलाज करने के लिए ये काम नहीं करता है। अपनी आत्मा के कमजोर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए
अपने लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह काम करता है। परंतु भाई ये तो ठीक है कि हमें अपन स्वस्थ होना, अपना स्वास्थ्य करना है, पर अगर ऐसी भावना वाले लोग न होते, जिनके मन में ये तीव्र भावना न होती कि सारी दुनिया का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो YouTube पर वो वीडियो डालता कौन? ऐसे लोगों की भी जरूरत तो है ना। और खास तौर से उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने यहां से सुना और वहां पधरा दिया, वो किसी काम के नहीं। जिन्होंने स्वयं अनुभव किया, उन साधनों को अपना करके अपना स्वास्थ्य लाभ लिया, और जब वे उसके प्रति अभिभूत हुए तो वे अपने साथियों पर करुणा करके उन्हें भी कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए उन चीजों का प्रचार करते हैं। हम ऐसे प्रचारक हैं। जब हमने तत्व का आश्रय लिया, अपने जीवन में शांति प्रकट हुई, आत्मा की कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़े, तो अपने साथियों की पर करुणा पूर्वक उन्हें भी इस कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए हमने इस तत्व ज्ञान के प्रचार को अपना मिशन बनाया है। जब मिशन बना ही लिया है, हम तो आत्मार्थी हैं और जगत की इन प्रवृत्तियों से हमारा क्या लेना देना, ऐसा विचार करके अपने प्रमाद की पुष्टि करना योग्य नहीं है। आज तक हमने जो स्वाध्याय किया है, स्वांतः सुखाय अपने कल्याण के लिए किया है। उसके बाद हमने उस सीमित मुमुक्षु समाज को, जो इस तत्व की धारा में रचा पचा है, जब उससे ये कहा जाए कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो वो ये नहीं पूछता है कि कौन से शास्त्र में लिखा है, क्योंकि उसे मालूम है। अब हमें अपना कदम, 2 कदम आगे बढ़ाना है। हमें इस बाड़े से बाहर निकलना है। अब हमें उन लोगों के बीच में पहुंचना है जिनके सामने हम मुंह खोलेंगे तो सवालों की बौछार खड़ी हो जाएगी। अभी तक तो हमें कल्पना नहीं है। हम कहते हैं कि हूं स्वयं भगवान छूं, और लोग सुन लेते हैं और हम ये मान लेते हैं तो बस इतना कहना पर्याप्त है। जब आप इस दायरे से बाहर निकलोगे और इस बात का प्रतिपादन करोगे तो कदम कदम पर क्या बात करते हो। एक कप चाय के बिना तो चलता नहीं है। और भगवान छू साबित करो। कदम कदम पर सवाल खड़े होंगे, तब पता पड़ेगा कि बेटे तत्व प्रचार किसे कहते हैं। तीर्थंकर महावीर ने सिर्फ मुनिराजों को और मनुष्यों को, देवताओं को ही नहीं उपदेश दिया था, कीड़े मकोड़ों को, पशुओं को भी उपदेश दिया था। उनसे ये बात को, उन्हें ये बात समझा देना, उन तक ये बात पहुंचा देना और उनसे ये बात स्वीकार करा लेना एक अलग ही कला है। ये पुराण में इसलिए लेकर के बैठा हूं कि यहां सब महाविद्यालयों के विद्यार्थी आए हैं जो कि कल विद्वान बनने वाले हैं और तत्व प्रचार के क्षेत्र में उतरने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सीमित दायरा आपका दायरा नहीं है। आपको इतना सक्षम होना है कि आप कुत्ते के सामने भी खड़े हो जाएं ना तो उसको भगवान आत्मा समझा सकें। मेरे कहने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता सबसे घटिया प्राणी हो। अरे कुत्ते के सामने उपदेश दोगे ना तो वो पलट करके सवाल नहीं करेगा। हमारे भाई बंद है ना,
वे सबसे कठिन श्रोता हैं। सवालों की बौछार वे खड़ी करेंगे हमारे ऊपर। तो हमें तैयारी, पुराने जमाने में ये कौन कर रहा है, मुझे इशारा देने की कोशिश मत करो। पुराने जमाने में युद्ध लड़े जाते थे, जो क्षमताएं थीं उनके आधार पर उन औजारों हथियारों से काम चल जाता था। आज जब तकनीकी का विकास हो गया है तो हमें उस स्तर के हथियार खुद विकसित करने पड़ेंगे। जब हमें इस दायरे से बाहर निकलना है, दूसरे लोगों को ये बात समझानी है, तो हमें अपने अंदर वह क्षमता विकसित करनी पड़ेगी कि हम उन लोगों को आज विश्वविद्यालय के स्तर पर अगर हम ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, तो जो पात्रता अभी हम यहां शास्त्री करके ग्रहण कर रहे हैं, ये मात्र पर्याप्त नहीं है। आज बड़ी विसंगति है विश्व में। वे लोग जो विश्वविद्यालय की दृष्टि में क्वालिफाइड हैं, जिनके पास में टैग लगे हुए हैं डॉक्टर एंड सो ऑन, उन लोगों के पास में ये मूल तत्व ज्ञान नहीं। जिन लोगों के पास में ये मूल तत्व ज्ञान है, उनके पास में वो तमगे नहीं। और इसलिए ये तत्व ज्ञान जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमें उस खाई को भरना है। हमें गहनता के साथ में यह तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और फिर उन पुलों का इस्तेमाल करना है जिन पर जाकर के हम इस जगत से बाहर के लोगों को भी वह तत्व ज्ञान समझा सकें, पहुंचा सकें। और हम ये सब करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सब में कौन कौन आते हैं? भाई, पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं। पैसे वाला तो चाहिए, ये बात सही है, पर उनके सहयोग में कोई कमी नहीं। हमें वहां काम करने के लिए कोई भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वे तो इतने हमारे ऊपर मेहरबान हैं, इस तत्व ज्ञान के ऊपर मेहरबान हैं कि हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। रमेश जी, 58 साल हो गए इस संस्था को, और रिकॉर्ड है, हम कभी किसी के पास 10 रुपया मांगने को नहीं गए, और तब भी ये संस्था चलती रही। एक दिन खुराफात सूझी कि इस क्षमता को डबल कर दें। पीछे भवन था, उसमें क्षमता विकसित हो सकती थी, संभावना थी, और कम से कम 20-25 करोड़ रुपया खर्च होता पुराने भवन को गिरा करके नया बनाने का। हम निकले, हमने महीने 2 महीने भी श्रम नहीं किया होगा ईमानदारी से, और हमारी जरूरत पूरी हो गई। हमें इसके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो किन के लिए? ये लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, इनके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है क्या? ये तो अपने आप को संभाल लें, उतना ही बहुत है। ये आत्मकल्याण कर लें, उतना ही बहुत है। अब ये जगत में इस वीतराग विज्ञान का प्रचार करने के लिए निकलें, इस बात की अपेक्षा हम इनसे नहीं करते। तो मेरा इशारा किन की तरफ?
आप सभी लोगों की तरफ, सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ मेरा इशारा है। आप में अब तक आप सिर्फ आत्म कल्याण के लिए अध्ययन करते आए, उसके बाद में आप श्रद्धालु लोगों के बीच में जाकर के इस तत्व ज्ञान की बात करते आए हैं। इसके लिए आपको विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं थी, विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं थी। अब आपको इस दायरे से अगर बाहर निकलना है तो जो श्रम अब तक करते आए हैं इससे आगे का श्रम करना पड़ेगा, डबल श्रम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हो गया, हो गया, हो गया। क्या आपके अंदर इस बात से कोई उत्साह पैदा नहीं हो रहा है? हमें ये समझ में तो आना चाहिए कि हम आपके ऊपर श्रम करें कि नहीं, पुरुषार्थ करें कि नहीं। क्या आप वे द्रव्य हैं जिनके ऊपर प्रयास किए जाएं या कहीं और से ढूंढ करके किन्हीं और लोगों को लाया जाए? हम उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। हम इस तत्व ज्ञान को किसी एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। आप लोग हमारा साथ देंगे तो आप हमारे साथ वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप साथ नहीं देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। कुछ और लोग आएंगे, वे इस यात्रा में शामिल होंगे और वे हमारे साथ वहां तक पहुंचेंगे। ये काम तो होकर के रहेगा। आपको उसका सहभागी बनना है कि नहीं बनना है, इसका चुनाव आपको करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि आजकल हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादा सख्ती की जा रही है। अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार और स्नेह करने वाली माता, वह भी अपने बच्चे पर सख्त होती है कि वह शांति से बैठ करके पौष्टिक भोजन करे, वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखे, वो अपना अध्ययन का ख्याल रखे। उसमें कोई मुरब्बत नहीं करती है। उसके अलावा मुफ्त का प्यार और स्नेह जितना चाहिए उतना ले लो। हम आपके लिए हर संभव सुविधा जुटाने का उपक्रम कर रहे हैं। एक से बढ़कर के एक है। यहां ये जो बैठे हैं ना, जो यहां का व्यवस्था संभाल रहे हैं, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएं। एक व्यक्ति एक प्रस्ताव रखता है तो दूसरा ये नहीं कहता है कि ये ऐसा कैसे करोगे, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, इसमें तो बहुत मेहनत होगी। दूसरा कहता है तो उससे और 2 कदम आगे की बात करता है, तीसरा उससे और 4 कदम आगे की बात करता है। आपको वो सुविधाएं प्रदान करने में श्रम भी होगा, धन भी खर्च होगा, पर वो हम करने को तत्पर हैं। पर आपको भी तो तत्पर होना होगा ना आगे बढ़ने के लिए। अभी जिस तरह से आप मुंह लटकाए बैठे हैं, इस मुद्रा के साथ में ये काम होने वाला नहीं। आपको कमर कसनी होगी। श्रम करने के लिए आपको तैयार, आप श्रम करेंगे, आपके साथ श्रम करने के लिए हम तैयार हैं। वो आप जब वो एक पुलिस का सिपाही एक मुजरिम को हथकड़ी से बांध करके ले जाता है तो कौन बंधता है? बंधा हुआ कौन है? अकेला वो मुजरिम बंधा हुआ नहीं है, वो सिपाही भी बंधा हुआ है। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए।
आप श्रम करेंगे तो अकेले आप श्रम नहीं करेंगे, आपके गुरुजन भी आपके साथ में डबल श्रम करते हैं, तब आपसे थोड़ा सा श्रम करवा पाते हैं। यदि आप श्रम करने को तैयार नहीं होंगे तो आपकी गुरुजन का श्रम सार्थक नहीं होगा, निरर्थक जाएगा। सपना जो हम आपके बारे में देख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। वो दादा सौभाग्यशाली थे, उन्होंने कच्ची उम्र में ये मिशन अपने हाथ में उठाया और उन्हें पर्याप्त उम्र मिली, 56 साल काम करने को मिला। अगर यहां जयपुर में आए तब से गिने तो, हालांकि वे काम तो बहुत पहले से करते आ रहे थे, हम लोगों के पास में उतना समय नहीं है। एक भी दिन बर्बाद करने जैसा नहीं। पहले हमारे अधीक्षक लोग बच्चों को कमरे में जाकर के सुबह जगाया करते थे। मैंने कह दिया ये जगाना भी कोई काम है? और आप जैसे, अरे आपको जगाना है तो अज्ञान में सो रहे लोगों को जगाओ ज्ञान देकर, ये नींद में सो रहे लोगों को जगाना आपका काम है? ये बच्चे हैं, कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये अपना भला बुरा जानते हैं। ये स्वयं जागेंगे और स्वयं समय पर हर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अभी ये आपको जगाने में ही उलझे हुए हैं, आगे का काम कब करेंगे? और ये आपको लाकर के यहां बिठा भी दिया इन्होंने, आप आंख मसलते हुए यहां आकर के बैठ भी गए, तो कौन सा निहाल कर दोगे अपने आप को और अपने गुरुजनों को? कमर तो आपको कसनी पड़ेगी। अगर आप इसे शक्ति समझते हैं तो इस शक्ति के पीछे करुणा और वात्सल्य का अथाह स्रोत बह रहा है, ये आप मान करके चलना। हमारे विरुद्ध में कोई धारणाएं अपने मनोमस्तिष्क में मत पालना। एक दिन आएगा जिस दिन आप याद करोगे कि किसी ने हमारे ऊपर मेहनत की थी तो आज हमारा भविष्य बन गया। परंतु हमें आपका सहकार चाहिए। आपके पेरेंट्स के पास जाकर के हम क्या करेंगे? अगर वे ही कुछ कर पाते तो आपको यहां क्यों भेजते? और आपके गुरुजन के पास जाकर के भी हम क्या करेंगे? अगर वे ही कुछ कर पाए होते तो मुझे आपसे सीधी बात क्यों करनी पड़ती? आज मैं भरी पंचायत में आपके साथ में सीधी बात कर रहा हूं, तो इसके लिए इस बात की जरूरत खड़ी हुई है। आपको कमर कसनी होगी, और हम आपको उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। मैंने अपनी सीमा से बहुत ज्यादा समय ले लिया है, बाकी का काम अपन साल भर करते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत चलता है, जैसा करो वो मिलता है। अगर आप आज हमारे लिए तालियां नहीं बजाओगे तो जिंदगी भर तालियों के लिए तरस जाओगे बेटा।